रासायनिक विधि से उगाने के लिए जो है मशरूम जो बहुत व्यवसाय के रूप में बहुत लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं, तो उनको रासायनिक विधि से करने से कॉन्फिडेंस रहता है कि जो मेरा मशरूम है वो खराब नहीं होगा। तो उसमें भी क्या करते हैं कि रासायनिक विधि में करने के लिए हमने 10 किलो भूसा ले लिया और उसमें 10 ग्राम बावस्टीन ले लिए और 100 मिलीलीटर जो है उसमें खाना और बैग भरने के लिए पन्नी जो चाहिए वो ले लिए, 24 गेज का पन्नी ले लीजिए और 1 किलो स्पॉन ले लीजिए। इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, 200 लीटर का हम ड्रम लेंगे और उसमें 100 लीटर पानी भरेंगे, आधा पानी भरेंगे और उस 100 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर जो है फार्मालिन डाल देंगे और 10 ग्राम जो है उसमें बावस्टीन डालकर और घोल पे अच्छी तरीके से कोई डंडा वंडा लेकर अच्छी तरीके से घोल लेंगे। और घोलने के बाद जो भूसा हमारा 10 किलो है उस भूसा को हम ड्रम में डाल देंगे और डालने के बाद ड्रम को हम ढक देंगे, क्योंकि उसमें जो है जो हमने रासायनिक पदार्थ डाले हैं उसकी एक क्रिया होती रहती है। तो उसमें जो है जो उसमें इंसेक्ट है, भूसे के अंदर इंसेक्ट है, कीड़े या कुछ भी है, वो सारे मर जाएंगे। तो अगले दिन जो 12 घंटे के बाद फिर हम क्या करेंगे कि उसको धूप में फैला देंगे और फैलाने के बाद 2-3 बार अलट पलट देंगे, इसलिए कि ताकि उसमें जो हमने रासायनिक पदार्थ डाले हैं उसकी गंध नहीं आनी चाहिए। उसको सूंघ कर भी देख लेना चाहिए कि उसमें किसी तरह का गंध नहीं आ रहा है। जब गंध नहीं आ रहा है तब इस मान मिलाकर जैसे आपने जैविक विधि से तैयार किया था वैसे ही रासायनिक विधि से उसी विधि से आप उसको तैयार कर सकते हैं। मैम, जो भूसा लेंगे हम मशरूम उगाने के लिए, क्या कोई भी साइज का हो सकता है या इसका कोई एक उचित आकार है? इसके लिए सबसे उचित आकार जो होता है ना 1.5 से 2 सेंटीमीटर का भूसा सबसे अच्छा होता है और मशरूम उगाने के लिए 1.5 से 2 इंच का भूसा जी। यदि किसी किसान भाइयों के पास ये उचित आकार ना हो तो क्या वो दूसरे भूसों से उगा सकते हैं? हाँ, उगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उगा सकते हैं। उसमें भी उगा सकते हैं, जो अपने डंगरों को खिलाते हैं, जानवरों को देते हैं भूसा, उसमें भी उगा सकते हैं। जी। मगर उसमें जो 1.5 से 2 इंच का काटने का ये मतलब रहता है कि ऑक्सीजन जो है बैग के अंदर अच्छी तरीके से प्रवेश हो जाता है, तो इसलिए 1.5 से 2 इंच ज़्यादा उचित है। जी। तो हम अब तक जान चुके हैं कि मशरूम हमारी सेहत के लिए कितनी आवश्यक है और हम ये भी जान चुके हैं कि ऑयस्टर मशरूम को कैसे उगाएं। अब हम बात करते हैं कि इसको उगाने से क्या हमें आमदनी भी होगी और अगर होगी तो कितनी? मशरूम उगाने से आमदनी किसानों की आय 100% है कि दुगुना हो जाएगा। दुगुना इसलिए हो जाता है कि जब हम मशरूम का उत्पादन करते हैं कि 10 किलो भूसा से हम शुरू कर रहे हैं तो वो वजन में 30 किलो हो जाता है। 30 किलो यदि हम 5-5 किलो का बैग बना रहे हैं तो हमारा 6 बैग बन जाता है और 6 बैग से जो है हमें 12 किलो मशरूम मिलेगा। 12 किलो मशरूम यदि 100 रुपये किलो भी हम बेच रहे हैं तो 1200 रुपये मेरा हुआ। 1200 रुपये जो हमारा बैग होता है 10 किलो भूसा 80 रुपये का या 70 रुपये का आएगा और 100 मिलीलीटर फार्मालिन 10 रुपये का, 10 रुपये का मेरा बावस्टीन आता है, 110 रुपये का स्पॉन आएगा, तो सब मिलाकर 250 रुपया खर्च होगा और 250 रुपया हम खर्च करके हम 1200 रुपया यदि हम कमाते हैं, यदि अपनी मेहनताना भी एक दिन का पूरा जोड़ लेते हैं, 500 रुपया भी अपना रख लेते हैं तो 700 रुपया खर्च हो जाता है, 7, 750, 800 रुपया खर्च कर देते हैं, तभी भी 400 रुपये का जी। सीधी सीधी दोगुना आय हो रही है मशरूम से और मशरूम को उगाना बहुत ही आसान है, जैसा हमने जाना वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला मैम से। और मशरूम सभी से अनुरोध है कि मशरूम उगाकर आप पहले देखिए, अब थोड़ा सा आप अपने घर के लिए उगाइए, फिर आप समझ जाएंगे कि उगाना कितना आसान है, क्योंकि दो दिन काम करने से अगर आपको बेहतर आमदनी हो सकती है तो उसके लिए प्रयास करना ज़रूर चाहिए। और मैम से अब हम जानना चाहते हैं कि प्रमुख सावधानियां क्या रखनी चाहिए जब हम मशरूम उगाएं, तो प्रमुख सावधानियां क्या हैं कि वो उन गलतियों को अगर कर देंगे तब हमारी मशरूम खराब हो सकती है? मशरूम उगाने के लिए 2-3 बातें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि मशरूम यदि आप करना शुरू कर रहे हैं तो एक तो अपनी हाथ की सफाई रखें, जिस जगह पर रख रहे हैं उस जगह की सफाई रखें। मशरूम जिस कमरे में आना जाना शुरू कर रहे हैं उसमें चप्पल जूते नहीं करना चाहिए। यदि आप सफाई रखेंगे और अच्छी तरीके से तो उसमें बीमारी नहीं आएगा, नहीं तो कई तरह की बीमारी है, ग्रीन मोल्ड है, येलो मोल्ड है, ब्लैक मोल्ड है, इस तरीके की 4-5 बीमारी जो है उसमें आ जाती है, तो उस बीमारी से बचाना मुश्किल हो जाता है मशरूम को। तो मशरूम में सफाई ही सबसे अच्छी सावधानी है, सफाई रखें, कोई बीमारी नहीं आएगी।
मैम एक बार मशरूम उगाने से हम कितनी बार उसकी तुड़ाई कर सकते हैं, और एक बैग से हमें कितनी मशरूम प्राप्त होगी, और एक साल में हम कितनी बार उगा सकते हैं? मशरूम जो है, आप जो है ओयस्टर मशरूम जी आप अक्टूबर से शुरू करिए। अक्टूबर में जो बैग आप लगाएंगे तो अक्टूबर में तो तोड़ाएंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तोड़ लेंगे, फिर आप दिसंबर में फिर लगा दीजिए, तो ये मार्च तक आप तोड़ सकते हैं। तो साल भर में इसका जो है उत्पादन जो है 2 बार ले सकते हैं। यदि आपके यहाँ एसी की सुविधा है तो आप इसको पूरे वर्ष ओयस्टर मशरूम की खेती कर सकते हैं। जी ओयस्टर मशरूम में 3 तुड़ाई कर लीजिए। जी 3 तुड़ाई करने के बाद जो आप पॉलिथीन में बैग में भरे हुए हैं, जी उस बैग को चारों तरफ से काट दीजिए, जी और काटने के बाद हल्का सा पानी का छिड़काव कर दीजिए। जी और छिड़काव कर देने के बाद क्या होगा कि चारों तरफ से इसका मशरूम निकल आएगा। जी तो एक बैग से जो है हमें 2 किलो मशरूम प्राप्त हो जाएगा। जी तो इस तरीके से जितने बैग आप लगाएंगे उसी हिसाब से आपको मशरूम मिल जाएगा। 2 से ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। जी मशरूम की फसल लेने के बाद जो उसका वेस्ट होता है, जो भूसा अवशेष है, उसका क्या करेंगे? मशरूम जब आप निकल जाता है और उसका जो अवशेष बचता है, यदि इसको जानवरों में को खिलाया जाए तो बहुत ही अच्छा है। यदि आपने वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाए हैं तो उसके ऊपर भी आप डाल सकते हैं। खेतों में भी गड्ढा करके और इसको दबा दीजिए, और 6 महीने के बाद यदि निकाला जाए तो एक खेतों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी जीवांश की और कार्बन की जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो जानवरों के लिए भी उपयोगी है, खेत के लिए भी उपयोगी। जी, और हमारी आमदनी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर, और हमारे पोषण के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर। तो सभी किसान भाइयों से तो निवेदन है ही कि वो मशरूम उगा कर देखें और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। लेकिन जो गृहिणियाँ हैं, जो घर में रहते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने छोटे लेवल पर एक बार मशरूम उगाएं और एक किलो स्पॉन लेकर उगाएं, ये मेरा निवेदन है। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम डॉक्टर शकुंतला। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला मैम थी, उन्होंने आपको ओयस्टर मशरूम के बारे में बहुत ही बखूबी से बताया। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने और भी मशरूम जैसी होती हैं, बटन मशरूम वगैरह, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, और उनकी पूरी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं आगे तो हमारे एजाजो कल्चर वाइब्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें।